नाम उठे, हम मांगते हैं तेरा राजाए, हम चाहते हैं यीशु नाम उठे, हम मांगते हैं तेरा राजाए, सारी धरती पे तेरी महिमा छाए, हर ज़ुबान तेरा ही गुण गाए, फिर से बेतार कर हमें अपनी रूह से भर कि चल सके हम तेरी राहों पर, मुश्किल हालात में हम तुझको ही निहारते, शीश झुका कर सजदा करते हम, फिर से बेतार कर हमें अपनी रूह से भर कि चल सके हम तेरी राहों पर, मुश्किल हालात में हम तुझको ही निहारते, शीश झुका कर सजदा करते हम। सारा प्रताप सारा जलाल आप ही का है। आज हम जो कुछ हैं यीशु नाम से हैं, यीशु के लहू से हैं, असुत्तम बलिदान से हैं, कलवरी के द्वारा हैं, क्योंकि कलवरी से हमें ये समाचार मिला कि हम जयवंत से बढ़कर हैं। आपने हमें मृत्यु से जय दी, बीमारियों से जय दी प्रभु, अनंत अनंत काल की मृत्यु से आपने हमें छुड़ाया, दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया, अंधकार और शैतान की शक्तियों से छुड़ाया। इसलिए हम चाहते हैं यीशु नाम उठे। हालेलुया। यीशु को ला दे तेरे सामने, स्पर्श कर तू अपनी रूह से, देशों को ला दे तेरे सामने, स्पर्श कर तू अपनी रूह से, अंधकार बंधनों को तो आजाद कर, बेदार कर दे, फिर से बेदार कर हमें अपनी रूह से भर कि चल सके हम तेरी राहों पर, मुश्किल हालात में हम तुझको ही निहारते, शीश झुका कर सजदा करते हम, फिर से बेदार कर हमें अपनी रूह से भर कि चल सके हम तेरी राहों पर, मुश्किल हालात में हम तुझको ही निहारते, शीश झुका कर सजदा करते हम, फिर से बेदार कर मैं अपनी रूह से भर कि चल सके हम तेरी राहों पर, मुश्किल हालात में हम तुझको ही निहारते, शीश झुका कर सजदा करते हम, फिर से बेदार कर हमें अपनी रूह से भर कि चल सके हम तेरी राहों पर,
सके हम तेरी राहों पर। मुश्किल हालात में हम तुझको ही निहार दे, शीश झुकाकर सजदा कर दे हम। फिर से बेदार कर अपनी रूह से भर कि चल सके हम तेरी राहों पर। मुश्किल हालात में तुझको ही निहार दे, शीश झुकाकर सजदा कर दे हम। मुझको यस लॉर्ड भर दीजिए। मुझको हर एक कहे मुझको भर, आजाद कर वचनों को आप जो है दोहराएं। यही जीवन की रोटी जो आपको प्रभु देता है, वो आपको पूरे हफ्ते भर वो संभालता है। इसमें पूरी प्रतिज्ञाएं हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमसे बोलता और बातचीत करता है। हालेलुया। एक स्टोरी के साथ मैं आरंभ करूंगी। इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये नया वर्ष है, ठीक है। नए वर्ष में यूथ मीटिंग हुई। बहुत सारे जवान बच्चे दक्षिणपुरी के थे नहीं, पर जो थे हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हमारा कल का दिन बहुत अच्छा बीता। शाम को जेंट्स मीटिंग थी, बहुत अच्छी बीती। हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। फ्राइडे के दिन लगातार 3 दिन परमेश्वर का भवन खुला रहता है, इसके लिए धन्यवाद। और बहुत आज से हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, नाश होती हुई आत्माओं के लिए प्रार्थना करते हैं। मध्यस्थी की प्रार्थना हम सिखा रहे हैं। मध्यस्थी की प्रार्थना का अर्थ क्या होता है हम सिखा रहे हैं। परमेश्वर हर किसी की प्रार्थना नहीं सुनता है। आपको लगता है कि आपने जो मांगा और परमेश्वर ने उसको दे दिया, ठीक बात है, परंतु स्वर्गीय वस्तुएं और पृथ्वी की वस्तुओं में आप कोई मिलान नहीं कर सकते। पृथ्वी की आशीषें आप सब कुछ छोड़ के चले जाएंगे, दूसरों के लिए छोड़ के चले जाएंगे। आप सोचो कि हम इतना मेहनत करें और उस मेहनत की कमाई को मतलब सब वेस्ट किया जा रहा है, सो व्यर्थ है। पर स्वर्गीय आशीषें इस पृथ्वी में भी आपके साथ रहेंगी। जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक वो रहेगी, और जब आप स्वर्ग जाएंगे तो अपने इसी स्वर्गीय वस्तुओं को लेकर आप चले जाएंगे। पृथ्वी के रिश्ते इसी पृथ्वी तक हैं, स्वर्ग में नहीं होंगे। आप स्वर्ग में नहीं देखेंगे। आपको अकेला स्वर्ग जाना है। अगर आपको अपनी पत्नी को आपके साथ रहना है, तो आपको बराबर परमेश्वर के साथ भय मानते हुए, उसकी सुनते हुए आपको जाना है। सो पृथ्वी के रिश्ते भी यही हैं, यहीं से खत्म हो जाते हैं, यहीं से चली जाती हैं। बहुत बच्चे अनाथ हो जाते हैं, बहुत सी पत्नियां जो हैं वो अकेली रह जाती, लंबा लंबा सफ़र वो जो है अकेली व्यतीत करती हैं। परंतु थैंक गॉड कि हम जो परमेश्वर के विश्वासी हैं, हमारे साथ परमेश्वर है। ये सब चीज़ें परमेश्वर स्थान ले लेता है। वो माँ बन जाता है, वो पिता बन जाता है, वो पति बन जाता है, वो भाई बन जाता है,
और थोड़ी देर के बाद सारी परिस्थितियों को हमारा परमेश्वर बदल देता है। हमें किसी भी भली वस्तु की वो घटी नहीं होने देता उनके लिए जिन्होंने प्रभु को अपना आधार माना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो परमेश्वर ने बहुत सी बातों को चेंज कहा, हमें बदलना है। और जो लोग लगातार संगति में हैं, फ्राइडे में हैं, मेरे साथ हैं, शुरू से इबादत बदल रही है, आराधना बदल रही है, हर चीज़ बदल रहा है। ये एकदम ऐसे रूटीन टाइप का नहीं है कि बस गाएं बजाएं चले जाएं, नहीं। अब परमेश्वर ने लास्ट वीक ये बात कहा कि मैं इतना नीचे आ गया, बहुत नीचे में आ गया। आपको ये बात समझना है। वो इतनी निचली जगह में चला गया और इतना नम्र बन गया, इतना दीन बन गया कि आप और मैं इस स्थान में जब इबादत करते हैं तो अपने आप को इतना ऊंचा ना उठाएं कि आपका जीवन नाश हो जाए। आप इस स्थान में बड़ाई ढूंढने, प्रशंसा ढूंढने ना आए, नहीं तो आप नाश हो जाएंगे। ना अपनी महिमा करने आए, आप खुदा की महिमा करने आए। हालेलुया। इसलिए यहूदा का घराना, इस्राएल का घराना, आज यरूशलेम आपके सामने है। यरूशलेम आपके सामने, गाजा शहर बाइबल में लिखी है। जितनी भी चीज़ों को उन्होंने, परमेश्वर ने नाश कर दिया, उसका कारण क्या था? क्योंकि विधर्मी घुस आए यरूशलेम में। किसने उनको घुसने दिया? अगर परमेश्वर ने याकूब को, याकूब के वंश को वो स्थान दिया तो ये मेरी जिम्मेदारी थी, ये याकूब की जिम्मेदारी थी। ये कलीसिया परमेश्वर ने बनाई है। एक बात आप सीखें, बहुत ध्यान से सीखें, ये पॉइंट की बात है। कलीसिया कोई मनुष्य नहीं बनाता। बोलिए, कलीसिया बोलने से आपको मसीही केवल परमेश्वर बनाता है। परमेश्वर की संतान परमेश्वर बनाता है। नया जीवन परमेश्वर देता है। नई सृष्टि परमेश्वर बनाता है। कोई मनुष्य आपको नहीं चुनता, परमेश्वर चुनता है, परमेश्वर बुलाता है। परमेश्वर ही आपको, आपके नगर में, आपके जीवन में, आपके परिवार में परमेश्वर लोगों को भेजता है। हमारी भी जिंदगी में परमेश्वर ने अपने चुने हुए लोगों को भेजा। उसने भेजा और परमेश्वर ने भेजा और आज भी भेजता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर भेजता है ताकि वो आपको निकाले, मिस्र से निकाले। उसने याकूब के वंश को मिस्र से निकाला। ये मिस्र नाश हो जाएगा, संसार नाश हो जाएगा। मिस्र को जो बसाएगा वो नाश हो जाएगा। ये बाइबल कहती है, ये पवित्र शास्त्र है, ये जीवित वचन है। इसमें जीवन है, इसमें बुद्धि है, इसमें ज्ञान है। संसार का ज्ञान जो आप हासिल कर रहे हैं और इस ज्ञान को, परमेश्वर के ज्ञान को, परमेश्वर की पहचान के ज्ञान को यदि आप तुच्छ जान रहे हैं तो आप परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख हैं। परंतु यदि हम परमेश्वर के ज्ञान को, सर्वोच्च और पृथ्वी के ज्ञान को हम तुच्छ जान रहे हैं तो हम परमेश्वर की दृष्टि में बुद्धिमान हैं। समझ रहे हैं आपको? सो चर्च बोलो मैं हूं, बोलो चर्च मैं हूं। परमेश्वर ने आपको मंदिर कहा। चर्च बोलने से मंदिर, देह कहा, दुल्हन कहा, संतान कहा, प्रजा कहा, याजकों का वंश कहा, चुना हुआ वंश कहा, वारिस कहा। ये आप हैं परमेश्वर की दृष्टि में, ये आप हैं। परमेश्वर ने ये दिया, किसी मनुष्य ने नहीं दिया। हालेलुया। हम बैठ सकते हैं। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इतिहास आपके सामने, यरूशलेम आपके सामने, युद्ध और युद्ध हो रहे हैं, युद्ध और युद्ध हो रहे हैं। सब शत्रुओं के हाथ में परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया। कोई भी उसके ऊपर चढ़ाई कर रहा है, कोई भी उसके ऊपर आक्रमण कर रहा है, पूरी बाइबल में लिखा है। और इसका कारण, क्योंकि जितने तेरे नगर हैं, जितने तेरे शहर हैं, उन सब में तूने मुझे छोड़ दिया, मुझे त्याग दिया। समझ में आता परमेश्वर का वचन? सीखते हैं, प्रभु आपसे बोलता है। कितनों से प्रभु बोलता है? डर आता है आपके अंदर, पश्चाताप करते हैं, मन फिराते हैं, परमेश्वर के वचन को आप पढ़ें। जितने तेरे शहर हैं, जितने तेरे नगर हैं,
तूने उतने देवी और देवताओं को बना लिया और तूने मुझे छोड़ दिया, तूने मुझे तज दिया, तूने मेरे वचन टाल दिए। मैंने बड़ी यत्न मतलब बड़ी कोशिश करके मैंने भविष्यवक्ताओं को तेरे पास भेजा, जो हमने मत्ती रची सुसमाचार 22 अध्याय में मैंने अपने दासों को भेजा, भविष्यवक्ताओं को भेजा, नबियों को भेजा, जो आज भी है, जो आज भी है, जो आज भी है। वो आपके घर में भेजे जाते हैं, आपके नगर में आते हैं, आपके घर में आते हैं, वो आते हैं। ये परमेश्वर का सबसे बड़ा साइन है। और तुमसे कल्याण की बातें कहते हैं, तुमसे मन फिराव की बातें करते हैं, तुमको अपने अपने पापों से फिरने के लिए कहते हैं। अब बड़े यत्न से उसने भविष्यवक्ताओं को भेजा, अपने दासों को भेजा, अपने उन लोगों को भेजा, परंतु उन्होंने क्या किया? मेरे वचन को सुनना नहीं चाहा। पड़ोसी को बोले, इधर भी बोले। क्या आपके विषय में भी प्रभु ऐसे ही कह रहे हैं कि आपने परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं चाहा, शिक्षा को आपने लेना नहीं चाहा, आपने टाल दिया, आपने सुना नहीं, अनसुनी कर दिया। परमेश्वर ने यरूशलेम के लिए लिखा है, सब शत्रु तुझे घेर लेंगे। ये उनके लिए है जिन्होंने वचन टाल दिया, ये उनके लिए है जिन्होंने मन नहीं फिराया, ये उनके लिए है जिन्होंने परमेश्वर की बातों को तुच्छ और अपनी बातों को अच्छा रखा, जिन्होंने सुनना नहीं चाहा, कभी मन नहीं फिराया, और वो गिरेगा, वो गिरेगा। और फिर परमेश्वर ने दिखाया प्रकाशित वाक्य 6, युद्ध, लाल घोड़ा, सफेद घोड़ा, ऐसे जो युद्ध को बताते हैं। परंतु बाइबल में इस बात को लिखा है कि अंतिम समय में, अभी के समय में मेल जो है, बोलो मेल, शांति, मेल का अर्थ शांति है, शांति उठा ली जाएगी, कहीं शांति नहीं रहेगा। युद्ध और युद्ध के चर्चे, लोग न्यूज में बैठे रहते, अफसोस करते रहते हैं, क्या हो रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है दुनिया में। हमें परमेश्वर कहता है, दुनिया वालों से कह दे कि सेनाओं का यहोवा कहता है, ये पृथ्वी का अंत आ गया है, पृथ्वी का अंत आया है, कलीसिया की शुरुआत आई है, मसीह की दुल्हन अब ऊपर उठाए जाने वाली है। जब तुम युद्ध और युद्ध और युद्ध और इस तरह से रहे, तुम्हारे जी में जीना रहे, लूका 21 अगर 25-26 करें पढ़ें तो वहां पर लिखा, सीधे स्वर्ग की ओर अपने स्वर को उठाना, क्योंकि तुम्हारा उद्धार निकट है। अब बंद हो गई बचकने की बातें, भविष्यवाणियां की बातें, तुमको प्रभु वहां ले जाएगा, तुमको प्रभु नौकरी देगा, तुमको प्रभु मांगा वो देगा, ऐसा देगा, वैसा देगा, ये देगा, वो। अब ये समय नहीं है, अब तो समय है सीधे खड़े होके ऊपर देखने का। हालेलुया। हम समझे दृष्टांत के अर्थ को, हम समझे। आज सभा लग रही है, आपको परमेश्वर बुला रहा है, होल नाइट में बुलाता है, फास्टिंग प्रेयर में बुलाता है, फ्राइडे मीटिंग लगती है, जेंट्स मीटिंग लगती है, यूथ मीटिंग लगती है, संडे चर्च लगता है। ये सब एक ब्याह का बोझ है। परमेश्वर ने आपको निमंत्रण दिया, मेरे पास आओ, ये सब थके और परिश्रम बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। चाहे तुम्हारा बोझ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और हम प्रभु के पास आए, प्रभु ने हमें विश्राम दिया, हमें शांति दी। और एक और विश्राम, सबका एक विश्राम बाकी है कि सारी मेहनत उस वक्त सफल होगी जब राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु मुझे बादलों पर लेने आएगा और मैं उसके साथ उठा लिए जाऊं। और पूरे आयन नगर में, पूरे दिल्ली शहर में, दक्षिणपुरी में, मदनगिरी में वो लोग कहेंगे, अरे वो आती नहीं ना, वो तो कहाँ चली गई पता नहीं, वो तो कहाँ चली गई पता नहीं, पर तुम बता देना, है ना। पर जी में जी रहेगा तभी तो बताओगे। पर मेरे से कहो, नहीं, हम भी जाएंगे, हम भी बादलों में उठेंगे। तो ऐसे बोलने से उठ जाएंगे क्या?
नहीं, कुछ करना पड़ेगा। अपने पड़ोसी से कहें, कुछ क्या, बहुत करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बहुत करना पड़ेगा। बैठेंगे हम, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो वहां पर 3 बहाने थे। क्या बहाने थे? जब उसने अपने दासों को और सेवकों को भेजा निमंत्रणहारियों को, तो एक ने कहा, अभी मुझे बिजनेस करने दो, कल करूँगा। अभी मुझे धन मिलने वाला है, धन मिलने दो, कब करूँगा। मैंने खेत लिया है, मैंने खेत मोल लिया है। फिर एक ने क्या कहा, वहाँ पे बहाने हैं, आपको मिल जाएंगे, वो आपके बहाने हैं, आप उसमें अपने आप को ढूंढिए। मेरे प्रियो, आपके आने और नहीं आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभु तो आता है, पर आपके जीवन में फर्क पड़ता है। तब परमेश्वर क्या करेगा? दूसरों को भेजेगा ही भेजेगा, दूसरों को भेजेगा। और उसने कहा, जाओ, अब ये समय है, जाओ। जिनको इनविटेशन दिया गया, निमंत्रण दिया गया, उनको बड़े आदर के साथ बुलाया जाता, आइए प्रार्थना सभा में आइए, यूथ मीटिंग में आइए, फास्टिंग प्रेयर में आइए, चर्च आइए, पवित्रवार के दिन को पवित्र मानिए, पूरे आदर के साथ आए, पूरे समय के साथ आए, मन की तैयारी के साथ आए, सुनने के लिए समीपता में आए। परंतु लेट आना अनादर दिखाता है, बिना तैयारी के आना अनादर दिखाता है, अपनी इच्छा को पूरी करना अनादर दिखाता है। पवित्रवार के दिन अपनी ही बात करना, अपनी ही मर्जी करना, यह अपमान को दिखाता है। अपनी मर्जी नहीं, परमेश्वर की मर्जी। मेरी मर्जी नहीं थी कि मैं परमेश्वर का काम करूं, मेरी मर्जी नहीं है, परंतु ये परमेश्वर की मर्जी है कि हम परमेश्वर के सत्य का प्रचार हम करें। आप मेरे साथ हैं तो बोलो जय मसीह के। आप मेरे साथ हैं तो बोलो जय मसीह के। आप जगे हैं, आप सुन रहे हैं, आप समझ रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको सुनना है और आपको सीखना है। शिकायत करते हैं ना, हम चर्च जाते हैं, इतने लंबे समय से जा रहे हैं, इतनी लंबी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, हम तो उपवास भी कर रहे हैं, हम तो ऐसा भी कर रहे हैं, फिर बुआ जी आपसे नहीं हुआ तो हम वहाँ चले गए, हम वहाँ चले गए, हम वहाँ चले गए, वहाँ पे भी नहीं हुआ। नहीं होगा, नहीं होगा। जब यहाँ नहीं हुआ तो वहाँ पे भी नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर एक है। बंद द्वार की चाबी खोलने वाला परमेश्वर है, आशीष देने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको चुनने वाला परमेश्वर है, बुलाने वाला परमेश्वर है। फिर उसने सड़कों से, चौराहों से सब लोगों को बुलाया। उनको पसंद नहीं है मेरा घर खाली रहे। अपने पड़ोसी से कहें, बोलो परमेश्वर को पसंद नहीं है कि उसका घर खाली रहे। अब उसका घर कौन है? आप और मैं है। उसका घर कौन है? आप और मैं है। उसका मंदिर कौन है? आप और मैं है। ये बाइबल कहती है ना, 1 कुरिन्थी 3 और 1 कुरिन्थी 6 अध्याय अगर आप पढ़ें, तुम मंदिर हो, तुम मेरा वास स्थान हो, तुम मेरी संतान हो, मैंने तुमको चुना है, मैंने तुमको बुलाया है, तुमको याजकों का पद धारी समाज। आप किस समाज की बात करते हैं? परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं एक अच्छे परमेश्वर के लिए, जिसने कहा कि तुम आ तो गए, तुम आ गए। परमेश्वर नहीं चाहता कि ये आत्मा रूपी मंदिर जो है, ये हृदय जो है, वो खाली रहे। इसमें दुनिया प्रकार की चिंताएं भरी रहे, उदासी भरी रहे, निराशा भरी रहे, कुड़कुड़ाहट भरी रहे, शिकायतें भरी रहे। वो नहीं चाहता, वो चाहता है और मेरा मंदिर महिमा से भर गया, उपस्थिति से भर गया। क्या आप परमेश्वर की महिमा से भरे हैं? प्रभु की उपस्थिति से भरे हैं? क्या आपके बच्चों के जीवन में आप परमेश्वर की उपस्थिति को देखते हैं? उनके पहरावे में आप परमेश्वर की उपस्थिति को देखते हैं? आपकी जिंदगी में परमेश्वर की उपस्थिति है। परमेश्वर नहीं चाहता कि उसका घर खाली रहे। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने कहा, तुम मेरे पुत्र और मेरी पुत्रियां हो, तुम मेरे मंदिर हो। परमेश्वर ने आज भी आपको वैसे ही देख रहा है। आदम को उसी अदन की वाटिका में जैसा वो आता था उस दिन भी आया। आदम और हवा के बीच में गड़बड़ी हो गई, अदन की वाटिका में गड़बड़ी हो गई, परंतु परमेश्वर की आवाज वैसी थी, आदम तू कहाँ है? परमेश्वर ने, आदम तू कहाँ है?
हो सकता है आदम पहले ही आ जाता होगा, पर उस दिन नहीं आया। मनुष्य की तरफ से छिपा ना हुआ, परमेश्वर तो है। तब परमेश्वर ने कहा, अरे अभी तक तो आ जाना था, आया ही नहीं। तब उसने आवाज दी, कहाँ है, कहाँ है? कितना भी अपराध करो, कितना भी पाप करो, कितना भी उससे छिपने की कोशिश करो, कितना भी आपको उसके सामने आने के लिए शर्मिंदा हो, पर वो कभी शर्मिंदा नहीं होगा आपके सामने आने के लिए, कभी शर्मिंदा नहीं होगा आपको आवाज देने के लिए। ऐसा है मेरा परमेश्वर। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल। 33 वर्ष में वेमा बनकर जब ये गीत मेरी आत्मा में आया, मेरी आत्मा ने मुझे और मेरे प्रभु के क्लोज किया और मुझे उसका दीवाना बनाया। मेरा प्यार मेरे प्रभु के लिए बढ़ा। प्रभु का धन्यवाद हो। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। उस आवाज के लिए प्रभु छिपने नहीं दिया, बैठने नहीं दिया, भटकने नहीं दिया, तोड़ा नहीं प्रभु जी, पनिशमेंट नहीं दिया, न्याय को प्रकट नहीं किया। धन्यवाद, इस अधन भरी दुनिया में आपने कहा, मैं तुम्हें एक कलम के समान मैं तुम्हें खिलाऊंगा। लोटस इंग्लिश में इस फूल का नाम है। हालेलुया लॉर्ड। मैं तुम्हें अंगूठी के समान पहनूंगा। सामर्थ के फेटे परमेश्वर दिखाता है। मैं तुम में मिल जाना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ एक हो जाना चाहता हूँ। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। आज मेरे प्रियो चर्च, परमेश्वर के मंदिर, परमेश्वर की देह, परमेश्वर के घराने के, परमेश्वर के परिवार के, जिसने आपके जीवन में इतने बड़े बड़े शारीरिक काम करके दिखाए, उसने इसलिए कि हम लौट कर उसके पास आए और उससे अपने अपराध और अपने पापों की क्षमा मांगे। मेरे प्रियो, शैतान आपको पूरे समय आपकी ऐसी ही नकारात्मक बातें आपको दिखाता रहता है। अपराध दिखाएगा, गलतियां दिखाएगा, कमजोरियां दिखाएगा तू क्या है, तू कुछ नहीं है। और दूसरा वो ये भी करता है, क्या करेगा, तू तो इतना बड़ा है, तू तो इतना धनवान है, तू तो इतना ये है, तेरे को क्या कमी है, तेरे को धन की क्या कमी है, तेरे को क्या पड़ी है जाने की। अरे जो इतना तुमको ऊंचे पर चढ़ाएगा, इतना नीचे पर उतारेगा, इतना ऊंचे पर चढ़ाएगा, उसकी ये केवल उसका टारगेट यही है कि आपको परमेश्वर से अलग करे। तब परमेश्वर सेनाओं का यहोवा अपनी वाणी और अपने वचन को भेज कर कहता है, किसने तुम्हें ऐसा कहा, किसने तुम्हें कहा, तुम किसकी सुनते हो, तुम अपने परमेश्वर की नहीं सुनते। हे यरूशलेम, तूने अपने खुदा की नहीं सुना, तूने अपने परमेश्वर की नहीं सुना। तूने वो परमेश्वर को, जिसने तुझे मिस्र और दासत्व से निकाला, जिसने तुझे अपना निज धन कहा, तूने उस परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं को मारा, तूने उसको नहीं सुनी, तूने मनमानी की, तूने नए नियम में कहता है मैंने अपने सेवक को भेजा, भविष्यवक्ताओं को भेजा, यत्न से सिखाने के लिए भेजा। हम प्रयास करते हैं आपको बार बार सिखाने के लिए, विश्वास करो, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में विश्वास सबसे बड़ा है। आपको विश्वास के वस्त्र दिए गए हैं, आपको प्रेम के वस्त्र दिए गए हैं। और जब हम आते हैं ना, तो हमको वो अपने कपड़े नहीं देता। फिर आदम और हवा ने जो अंजीर के कपड़े पहने थे ना, परमेश्वर ने उनको निकाल कर उनको अपने कपड़े पहनाए। पड़ोसी से बोलो, मेरे कपड़े नहीं। अगर हम परमेश्वर के कपड़े नहीं पहनेंगे, परमेश्वर के तौर तरीके
से प्रार्थना नहीं करोगे, परमेश्वर के तौर तरीके से आराधना नहीं करोगे, परमेश्वर के तौर तरीके से प्रार्थना नहीं करोगे, परमेश्वर कहेगा इसे आग की झील में डाल दे, जो पीड़ा का स्थान है। ये दृष्टांत लिखा, वो उनको दृष्टांतों में बोलने लगा, उनको कहानी से बोलने लगा। और हमने आपको बताया कि ये कौन लोग हैं, ये सड़क से चौराहे से बुलाए गए कौन लोग हैं, आप और मैं। जब उनकी अपनी प्रजा ने, अपने लोगों ने, यहूदा ने तो आज तक पहचाना ही नहीं। इस्राएलियों को परमेश्वर ने चिन्ह चमत्कार दिखाया आपके जैसे, पर आपने उन्हें पहचाना नहीं। आपको मैं बताऊं, जो भी शक्ति और सामर्थ के काम खुदा ने आपके जीवन में करके दिखाए ना, आपको शक्तिशाली बनाने के लिए नहीं, धनवान बनाने के लिए नहीं, इसलिए कि तुम उसे पहचानो। ये तो भविष्यवक्ता से बड़ा है, ये तो राजा सुलेमान से भी बड़ा है, ये तो एलिया से भी बड़ा है, ये तो मूसा से भी बड़ा है, ये तो पृथ्वी के सेवकों से भी बड़ा है। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। बैठेंगे। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। आपको परमेश्वर के शस्त्र पहनना है, परमेश्वर के हथियारों को पहनना है, आपको परमेश्वर के कपड़े पहनना है, पश्चाताप के कपड़े आपको पहनना है। बिना पश्चाताप के, बिना मन फिराए आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा अगर परमेश्वर की दृष्टि है तो उसके परिवार पर है, कलीसिया पर है। वहां पर बुलाए हुए लोग तो बहुत हैं, आपको चुने हुओं में होना है, आपको चुने हुओं में होना है, बुलाए नहीं। समय है कटनी और छटनी का। परमेश्वर का वचन कहता वो हमसे चले गए। वो क्यों चले गए? क्योंकि अगर वो हम में होते तो हमारे साथ होते। अब वो चले इसलिए गए हैं क्योंकि वो हमारे साथ नहीं है। आपको बाइबल पढ़ना, चुनाव आपका नहीं है। ना आप पास्टर चुन सकते हैं, ना आप कलीसिया चुन सकते हैं। चुनाव परमेश्वर का है। अपने पड़ोसी से कहे चुनाव परमेश्वर का है। परमेश्वर चुनता है, परमेश्वर चुनता है, चुनाव परमेश्वर का है। हालेलुया। हम विनती करते हैं इस तेल और छल के लिए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बचाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बचाए, यीशु के नाम से यीशु का लहू बचाए। और जब वो लोग पिए तो सचमुच में वो चंगे हो जाए, वो चंगे हो जाए। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जब तक यीशु बात न पनाए हम सबों के ऊपर होती रहे। और एक साथ कहें आमीन, आमीन।